हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अनीशा। तो आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 की जो हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो हमने इसकी समरी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे द बिग क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, 3 बिग क्वेश्चंस। तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, कुछ 5 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर पूरा हिंदी में एक्सप्लेन होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, एंड यस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ मैं, और ज़्यादा वीडियोस भी मैं फिर लेके आऊँगी। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, तो यही आपका पहला क्वेश्चन है ना, आपका जो टेक्स्ट बुक में आप भी चेक कर लो, वहाँ पे जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, देखो हमने समरी में भी काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई डिटेल में फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है फिर तो आप इसके जो चैप्टर वाला वीडियो है उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर कैसे लिखोगे, और ये सारा मैंने लॉन्ग में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, थोड़े लंबे क्वेश्चंस में। तो ये देखो, गवर्नेंस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी। तो गवर्नेंस क्या है, वो एक प्रोसेस है, जैसे क्या डिसीजंस वगैरह लेते हैं, उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, रूल्स वगैरह सेट करते हैं, उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, और रिसोर्सेज वगैरह जितने भी हैं कम्युनिटी में उसको हम मैनेज करते हैं, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, है कि नहीं। तो यही गवर्नेंस है ना, प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज़ लाइफ विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल। तो ऐसे जो आपके बुक में दिया हुआ है इस तरीके से वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इट एंश्योर्स दैट द लॉज आर फॉलोड एंड दैट पीपल्स नीड आर मीट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ये एंश्योर क्या करता है, जो रूल्स है, जो लॉज है, वो प्रॉपरली फॉलोड हो, और पीपल्स के जो नीड है, जो पब्लिक की जो नीड्स है, वो सारे पूरे हो, किस तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, अच्छी तरीके से। आगे क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप दे देना, जैसे कि एक स्कूल हैज़ रूल्स लाइक यू वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्स दैट दीज रूल्स आर फॉलोड। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस एट द स्कूल लेवल। तो देखो, अगर स्कूल लेवल में अगर आपको गवर्नेंस एग्जाम्पल देखना है तो जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म वेयर करना पड़ता है, प्रॉपरली क्लास में रहना पड़ता है, अटेंडेंस आपका पूरा होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे रूल्स है ना, तो रूल्स और मेंटेन डिसिप्लिन वगैरह, डिसिप्लिनली क्लास में रहना होता है। तो ये सारा क्या है, स्कूल ने सेट किया हुआ रूल है। तो फिर ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, वो फिर इंश्योर करेंगे कि ये रूल्स जो है फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। तो इसलिए तो चेकिंग वगैरह होती है ना आप लोगों की, कि आपने फुल यूनिफॉर्म डाली है या नहीं है, या फिर कोई टेक्स्ट बुक लेके आए नहीं हो, या फिर कोई नोटबुक आप लेके नहीं आए, या फिर कुछ आपने होमवर्क नहीं किया। तो ये सब अच्छी तरह से चेकिंग होता है ना। तो वो क्यों, क्योंकि वो इंश्योर करते कि जो रूल्स उन्होंने बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक स्कूल लेवल में गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो देखो, अगर सिमिलरली बाहर अगर हम देखें, जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, अ गवर्नमेंट एंश्योर्स ट्रैफिक लॉज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड मेंटेन ऑर्डर ऑन रोड्स। तो वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स वगैरह लगाई हुई है ना, तो एंश्योर भी करती है कि ये प्रॉपरली फॉलो होता है या नहीं होता। जैसे कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, वो देखते हो कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, है कि नहीं। तो ये क्यों करते, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड मेंटेन ऑर्डर ऑन रोड्स, ताकि रोड्स में क्योटिक सिचुएशन ना हो। जैसे कि आपकी पिक्चर दी हुई ना बुक में, 2 पिक्चर, एक में देखो कहीं से भी गाड़ी आ रही है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, साइकिल भी बीचों बीच चल रही है, कहीं फुटपाथ में भी गाड़ी चला रहे, तो ये सब कुछ प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बस एग्जाम्पल था एक स्कूल लेवल में और एक आपका गवर्नमेंट लेवल में, स्टेट लेवल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। आपका अगला क्वेश्चन वही ना, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो देख लेते हैं क्यों ज़रूरत है। ए गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल है आपका, जो गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, बहुत सारे ऑर्गन्स और लेवल्स आ जाते हैं ना, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, नेशनल लेवल ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी, आई होप आपको याद है ये सब। तो हम इस चीज़ को फिर डिस्कस करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में और, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो वही लोग हैं जो वो मेंटेन करेंगे, लॉ भी बनाएंगे और उसको मेंटेन भी करेंगे, है कि नहीं, एंश्योर करेंगे कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे कि प्रिवेंट क्राइम्स एंड एंश्योर जस्टिस थ्रू लॉ एंड पुलिस फोर्सेस। तो क्राइम वगैरह प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, जस्टिस आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से, लॉज और पुलिस की मदद से, है कि नहीं। जैसे कि हमने देखा था ना साइबर क्राइम वाला, अगर आपका कोई मनी ऑनलाइन ले लेते तो उन्होंने उस पर लॉ बनाया हुआ है ना कि कितना फ़ाइन लगेगा उस आदमी को या उस औरत को जिसने भी वो क्राइम कमिट किया है। तो इस तरीके से मेंटेन करते लॉ एंड ऑर्डर को। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि रास्ते बनाना, बिल रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड एंश्योर्स क्लीन वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो रोड्स वगैरह प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट होना, स्कूल कंस्ट्रक्ट होना, हॉस्पिटल्स वगैरह प्रॉपरली अवेलेबल हो हर जगह पे, और ये सब इंश्योर करते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट। और इसके साथ क्लीन वाटर सप्लाई, और आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, डिफेंड द कंट्री, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो, प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स यूजिंग द आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। देखो एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब बाहर अगर कोई भी कंट्री से कोई भी अटैक वगैरह हो गया, तो जैसे आप देख रहे हो ना अभी काफ़ी कंट्रीज़ में जैसे वार लाइक सिचुएशन भी है, तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना हमारे कंट्री को, तो ये किसकी मदद से होगा, आर्मी, डिफेंस की मदद से, है कि नहीं, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस। स्पेशली उस एरिया पे जहाँ पे देखो बॉर्डर एरिया होता है ना, जैसे इंडिया तो काफ़ी जगह से बॉर्डर, जैसे चाइना के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ शेयर करता है, और इधर वेस्ट साइड में किसके साथ शेयर करता है बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया बॉर्डर काफ़ी शेयर करता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल चाइना के साथ जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है ना, वो जो बॉर्डर शेयर किया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी फोर्स वगैरह, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह को लगाया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है। क्यों, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इंडियंस हैं, यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, उनको सेफ्टी, वो सेफ़ रहे और उनको कोई वहाँ पे मुसीबतें ना आए। तो ये प्रोटेक्ट करता है नेशन को, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न में कौन से कंट्री के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेज द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को मैनेज करता है, तो जैसे कैसे, कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो आपके इन्फ्लेशन मतलब जो आपके एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं ना दाम के, जैसे आप देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो चॉकलेट है डेयरी मिल्क, आजकल आप देखो इसकी साइज़ कितनी ज़्यादा छोटी हो गई है। पहले काफ़ी बड़ी आती थी ना, 10 रुपये की मिलती थी, तो आजकल आप वो अब थोड़ा बड़ा साइज़ आप लेने जा रहे हो तो वो 20 रुपये का आता है। तो ऐसे हर चीज़, वो तो सिर्फ एक चॉकलेट का एग्जांपल है, तो हर बेसिक चीज़ की भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ते जाता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। तो उसको रेगुलेट भी क्या कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। और टैक्सेशन, टैक्स वगैरह, ठीक है, एंड ट्रेड फॉर नेशनल ग्रोथ, ट्रेडिंग वगैरह फॉरेन कंट्री के साथ, किस लिए, हमारे ओवरऑल नेशनल ग्रोथ के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे रीजंस हैं, ओके, क्यों हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट में आ गया आपका एंश्योर डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कोई डिजास्टर्स आ गया, अर्थक्वेक आ गई, फ्लड आ गया, फिर पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा वो प्रोवाइड किया था ना, फ्री एड्स प्रोवाइड किया था, खाना वगैरह प्रोवाइड किया था, राशन आपको मिलता था हर महीने, चावल, जैसे कि पर फैमिली मेम्बर के हिसाब से आपको आपके घर में चावल आता था, आपको जाके लेके आना होता था, कि नहीं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत किया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन फ्रीली प्रोवाइड की। तो ये क्या करते हैं, डिज़ास्टर टाइम में इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर्ली मैनेज हो, ठीक है। तो हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड पेंडेमिक्स। तो पेंडेमिक्स जैसे एग्जांपल कोविड-19, ओके। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक द गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन। देखिए लॉकडाउन हुए थे ना, आप में से कितनों को याद है लॉकडाउन जब हुआ था, तो आप तो काफ़ी छोटे होंगे ना तब जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब तो 5 years हो गया है। तो उसके बाद क्या किया था, प्रोवाइडेड फ्री वैक्सीनेशन फ्री प्रोवाइड की थी, और डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एड टू पीपल इन नीड, जिन लोगों के खाने की ज़रूरत थी। क्योंकि देखो जो डेली वर्कर्स हैं, जो रोज़ पैसा कमा के खाना वगैरह खाते थे, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो गया था ना। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, पूरा बंद हो गया था, अब निकल ही नहीं सकते थे, तो वो कहाँ कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे कैसे। तो इन लोगों को, ठीक है, जैसे पुअर पीपल को, इन लोगों को क्या किया, गवर्नमेंट ने फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं किया, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने भी, ठीक है। तो
मदद करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि देखो पूरा सब कुछ बंद हो गया, सारा बिजनेस वगैरह बंद हो गया, देखो तब तो आपके टीवी में भी सीरियल्स वगैरह जो है रिपीट टेलीकास्ट में आने लगी थी, क्योंकि शूटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, है कि नहीं। तो वो लोग कहाँ से फिर वो करेंगे, खाएंगे कहाँ से अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो। इसीलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको फ्रीली फूड वगैरह प्रोवाइड किया, स्पेशली जो पुअर पीपल है, ठीक है, उनके लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग पहले देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द पावर, तो लोगों के पास पावर है ना, क्या करने के लिए, टू इलेक्ट द लीडर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के थ्रू भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग दे के पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लीडर को वो चूज़ करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है पूरे वर्ल्ड का, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के पास पावर है, वो अपने लीडर्स को वो चूज़ करते हैं, किसके दौरान, इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। एंड पार्टी डिसीजन मेकिंग स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी किस से आया है, दो वर्ड से ना, ग्रीक वर्ड से। कौन सा, डेमोस मतलब पीपल और दूसरा क्रेटोस मतलब रूल और पावर, लोग मतलब पीपल का पावर, है ना, लोकतंत्र भी आप बोल सकते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है ना, इसका हम आंसर देखेंगे। अब आप इस तरीके से लिख सकते हो, एंश्योर्स पीपल पार्टिसिपेशन, तो सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो एंश्योर करता है ना कि ये अपना वोटिंग दे, लोग पार्टिसिपेट करें, कैसे, वोटिंग करके इलेक्शन के टाइम में। और वोटिंग कौन कर सकता है, जो कि जिसका एज 18 और अबव है कि नहीं। तो प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आप बाद में, ठीक है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब कुछ है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि जैसे इक्वालिटी में आपको बोल दिया कि तुम जी नहीं सकते, तो इक्वालिटी जीने का तो तुम्हें हक है ना। और या फिर तुम ये फॉर एग्जांपल, चलो ये वो एग्जांपल का भूलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि आप किसी जगह पे काम करना चाहते हो, तो अगर आपको कोई वहाँ के लोग आके बोल दिया कि नहीं तुम इस जगह पे आप काम नहीं कर सकते, तो वो तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और आपको जस्टिस दिलाती है। तो ये नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ऑलराइट। तो नेक्स्ट प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लेके आती है ना, लीडर्स आर आंसरेबल टू पब्लिक, जो लीडर्स हमने चूज़ किया हुआ है, जो लीडर्स आप लोगों ने चूज़ किया हुआ है, जो हमारा नेता हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, वो ऐसे भी कोई भी रूल पास नहीं कर सकता। वो कुछ भी करता है, जो भी करता है, जो भी काम करता है, वो हमेशा वो आंसरेबल है, मतलब उसको रीज़न देना पड़ता है, एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है किसको, पब्लिक को। अगर पब्लिक को पसंद नहीं आया ये लीडर, तो क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में इसको उठाएंगे ही नहीं, इसको वोट देंगे ही नहीं, दूसरे कैंडिडेट को देंगे, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से क्या है, पीपल के हाथ में पावर है कि नहीं। नेक्स्ट है प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, तो डेमोक्रेसी के थ्रू क्या है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, जैसे कि आपके लीडर्स उनको पावर मिला हुआ है उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। वो उसको पावर जो उनको मिला हो किस लिए वो यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ लोगों की वेलफेयर के लिए, है कि नहीं। तो जैसे कि गवर्नमेंट डिसीजंस आर डिबेटेड इन पार्लियामेंट, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो पार्लियामेंट में अच्छे से उसकी डिबेट चलती है। जैसे कि वहाँ पे 2 हाउसेस है ना, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पे ओपोजिशन पार्टी भी आएगी, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा, ये अच्छी तरीके से डिबेट करते हैं कोई भी लॉ पास करने से पहले, क्योंकि ऐसे ही ये पास नहीं कर सकते। तो ये किस लिए है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। नेक्स्ट एनकरेजेस डेवलपमेंट, तो पॉलिसीज़ फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेसेस, तो ऐसी पॉलिसीज़ ये बनाएंगे जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट के प्रति ज़्यादा फोकस होगा, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ पीपल हम बात करते हैं, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल की हम बात करेंगे वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, एनकरेजेस डेवलपमेंट के लिए भी हमें ये डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे, इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स आपके इलेक्शंस होते हैं, अलाउिंग पीपल टू चूज़ देयर गवर्नमेंट, तो लोगों को ये मौका देती है जहाँ पे वो अपने गवर्नमेंट को चूज़ कर सके, अपने लीडर्स को चूज़ कर सके। जैसे कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऑलराइट। सो वेयर सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स हैज़ राइट टू वोट, तो सिटीजन्स जो भी 18 ईयर्स और अबव है उनको क्या राइट मिला हुआ है? राइट टू वोट। वो जाके चूज़ कर सकते हैं वो किसको वोटिंग अपना देना चाहते हैं, कौन से कैंडिडेट को वो अपना लीडर बनाना चाहते हैं, कौन से कैंडिडेट को अपना पावर वो सौंपना चाहते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये सारे रीजंस है क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी का मीनिंग भी जान लिया और इसके इंपॉर्टेंस भी जान ली। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आज का क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे, एक्स्ट्रा लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।